श्री राम कथा अयोध्या कांड। सुनिए अयोध्या। जय रघुपति जय श्रीपति, जय जगपति त्रिभुवनपति, कौशलपति सीतापति, जय गणपति जय धनपति। राज रहे आनंद में चित्रकूट भगवंत, अब वे सुनिए जिस तरह आया अवध सुमंत। आनंद कंद जब रथ पर थे तब तो आनंद धाम था रथ, छवि निधि का होते ही वियोग रह गया न किसी काम का रथ। जो रथ पर था परमारथ का, वे आज सरासर स्वार्थ है। रथ है या बिना मनोरथ का, ये उजड़ गाँव का रथ है। मंत्री ने जब घोड़े जोड़े तोड़े देते हैं रथ को वे, कोड़े खाकर भी नहीं बढ़े छोड़े देते हैं रथ को वे। कटकने हुए ही नहीं ना रहे, अड़ गए दुलती मार उठे। थपकियां सारथी ने जब दी तो बुरी तरह हुकार उठे। खाई खंदक का ध्यान छोड़ मनमानी गति पर चलते थे, मतवाले हिरनों के समान चौकड़ी छलांगे भरती थी। लेता है कोई राम नाम तो वहीं ठिठक जाते घोड़े, पीछे को मुड़कर बार बार झट झिझक अटक जाते घोड़े। उन घोड़ों की उन पशुओं की जब ऐसी बुरी अवस्था थी, तो उस बूढ़े की मंत्री की किस तरह बताए दशा क्या थी। मानो मंत्री है मृतक तुल्य, रथ अरथी सा दिखलाता है। घोड़ों के कंधे पर मुर्दा कौशल मसान को जाता है। पूछेंगे जब राम को दिन में लोग अशांत, तब किस किस से कहूँगा मैं वियोग वृतांत। यही सोच कर रात में पहुँचा अवध सुमंत, रथ को द्वारे छोड़कर महलों गया तुरंत। देखा अब भी वे बूढ़ा नृपसैया पर पड़ा कराह रहा, रखा तो बहुत धैर्य फिर भी दुख सिंधु हुआ था रहा। ये कर्म भोग था या अपने प्यारे बेटे की ममता थी, या बूढ़े क्षत्रिय राजा के प्रण की अति कठिन परीक्षा थी। सब अंग शिथिल थे, उथल पुथल रग रग में सूल गड़ रहा था। मुर्दनी छा रही थी मुख पर, ठंडा सब बदन पड़ रहा था। जीवन खिंच कर नैनों में था, थे नयन द्वार पर लगे हुए। मंत्री सुमंत आता होगा इस इंतजार पर लगे हुए। आकर जब ही सुमंत ने सादर किया प्रणाम, रोगी सैया से उठा कहा कहाँ है राम। मानो कण कण भी वहाँ लेता था ये नाम, पूछ रहे थे महल भी कहो कहाँ है राम। बूढ़े सुमंत की दीन दशा शक्ति कब बखान में है, मानो गड़ गया महामंत्री नख सिख तक हिम स्थान में है। फिर हुई वही ध्वनि राम कहाँ, अंबर भी भोला राम कहाँ। मंत्री के पुतले उत्तर दे या राम कहाँ अभिराम कहाँ। उस नामामृत की बूटी से मृत प्राय सजग तत्काल हुआ। हे राम कहाँ इस औषध से वे गूंगा कुछ बाचाल हुआ। बोला रथ को मुझको विसार, नौका पर राम सवार हुए। मैं रहा देखता पत्थर सा, वे तीनों गंगा पार हुए। बस इतना ही कह सका सचिव हृदय को थाम, उसी समय फिर ध्वनि हुई गए बनों को राम। मंत्री के मुख से हाँ निकली, दशरथ से मुख से हाँ निकली। इस हाँ उस हाँ के साथ साथ सब शरीर से ज्वाला निकली। जिस तरह सवेरे का दीपक बुझने के प्रथम फड़कता है, उस मरण सेज पर उसी भांति रघुकुल का नृपति तड़पता है। मंत्री मंत्री सत्य ही गए बनों को राम, रहा सहा भी आसरा जाता रहा तमाम।
जब लखन गया रघुबीर गया, सीता भी गई साथ ही में। तन गया प्राण भी चला गया, आशा भी गई साथ ही में। छटपटा चुके हैं बहु तेरे, इस जग जाल में फंस कर हम। हुए हैं सर से पांव तलक, संसार सिंधु में धंस कर हम। आते ही हम ये सीखे थे, ये मेरा है ये तेरा है। जाने से पहले दिख रहा बस चारों ओर अंधेरा है। सामान्य क्षेत्र के जितने हैं, वे सभी क्षेत्र में रहते हैं। यात्री रीते हाथों आकर, रीते हाथों ही चलते हैं। परिणाम ज्ञान की आंखों से देखे सब बुद्धिवंत मेरा। था कितना सुखद आदि मेरा, है कितना दुखद अंत मेरा। इसी समय बीमार के भनक पड़ी ये कान, छेड़ रहा है द्वार पर कोई ऐसी तान। देखो आंख पसार यार, दुनिया मतलब की है। माता अपने बेटे को तू समझा रही है फूल। सोतेला बेटा चुभता है ऐसे जैसे सूल। बात ये बड़े गजब की है यार, दुनिया मतलब की है। रागी का ये राग था या बेराग्य पुनीत, अथवा रोगी के लिए था अंतिम संगीत। दिवट पर हिल रही थी जब दीपक की जोत, सैया पर वह रहा था तब विचार का स्रोत। सच है दुनिया मतलब की है, सच है दुनिया मतलब की है। इस मतलब वाली दुनिया में ये ही हालत हम सब की है। ऐसा अतिष्ठ निरर्थक है, धिक है ऐसे नर जीवन पर। जब अपना ही अधिकार नहीं, अपने तन पर अपने मन पर। साहस हो तो हम बंधन से होकर स्वतंत्र बाहर आओ। जीना है अगर आत्मपद में तो माया से मर कर आओ। दुनिया जब तू छोड़ती नहीं दुरंगा न्याय, तो फिर हम भी क्यों नहीं सोचे अन्य उपाय। तो उलझन दे बीमारी दे, दुर्बलता चिंता दे मन को। लाचार यहाँ हो जाएगी, तज देंगे हम इस जीवन को। दासी तुम अपना काम करो, रानी तुम अपना काम करो। हे रामचंद्र 14 बरसों तुम बन ही में विश्राम करो। बादलों सदा की नाई तुम, चौमासे में छाते रहना। सूरज तुम महलों की छत पर यूं ही आते जाते रहना। जुगनी के तरह दीप तू क्यों धोखा दे दे कर जलता है। तू जलता रह दशरथ केवल केवल दशरथ ही चलता है। संकल्पों तुम भी चलते हो, इच्छाओं तुम भी चलती हो। प्राणों के साथ साथ हे आशाएं तुम भी चलती हो। तुम रहो अभी 14 बरसों, तुमको तो साधन करना है। राजीव नयन का एक बार फिर अंतिम दर्शन करना है। ये कह कुछ मूर्छित हुए, मिला तनिक विश्राम। व्याकुलता ने कंठ से फिर कहलाया राम। कौशल्या ने उस समय की वे भूमि पवित्र, ले आई वे कहीं से एक राम का चित्र। वे चित्र हाथ में आते ही बूढ़ा न पर गया चित्रवत हो। मानो 2-4 घड़ी को फिर भावुक जी गया भावरत वो। लेखनी न लिख सकती है अब थे जो विचार रोगी मन में। कुछ देर बाद फिर राम कहा, फिर मूर्छा सी व्यापी तन में। अब की जो आंखें खुली तो था सब सुनसान, या तो कुछ उन्माद था या था कोई ध्यान। कौशल्य कौशल्य देखो वे क्या है, देखो वे क्या है। कुछ नहीं कहीं नहीं, कोई भी नहीं वहम सा है। ये बहम नहीं ये बहम नहीं, फिर नजरों में आती है। पहचान लिया वे ही आत्मा दिखलाती है। मूंदी खोली आंख फिर कुछ हुए अशांत। बोले कौशल्य प्रिय सुनो एक वृतांत।
मुझ में जब पूर्ण तरुणता थी था परिश्रमों में चढ़ा हुआ, आंखें ठेके लेने का भी था उत्साह उन दिनों बढ़ा हुआ। मृगया के पीछे एक दिवस मग बिसर गया आखिर मेरा, हो गया उस तरफ हिरन हिरन छूटा इस ओर शिविर मेरा। इतने में कुछ दूर पर शब्द हुआ गंभीर, सुना श्रवण द्वारा कहीं बोल रहा है नीर। मैंने समझा मिल गया खोया हुआ शिकार, संभव है जा रहा हो वे सरयू के पार। कौशल्य तुम्हें ज्ञान है ये मैं धनुर्वेद में शिक्षित हूँ, हो लक्ष्य भेद या शब्द भेद दोनों वेदों में परिणित हूँ। इसलिए शब्द पर ही मैंने कर लिया लक्ष्य निश्चय अपना, फिर उसी लक्ष्य पर उसी समय सर छोड़ दिया निर्भय अपना। पहुंचा तो बाण लक्ष्य पर ही, पर लक्ष्य न उसका जीवन था। घातक था जिस जीवन का वे जीवन अपना जीवन था। हाँ ज्यों ज्यों याद आ रही है हो रहे रोंगटे खड़े प्रिय, क्यों गया शिकार खेलने में क्यों मति पर पत्थर पड़े प्रिय। ठहरो कुछ विश्राम लूं अभी बहुत है बात, नहीं सुनाना ही उचित है थोड़ी सी रात। सर के लगते ही हुआ करुणा का संचार, किसी चुटीले मनुज की आई आर्त पुकार। घबरा कर मैं उस ओर चला, सोचा ये क्या भवितव्य हुआ। मुझे हतभागी के हाथों से आहत इस समय मनुष्य हुआ। ज्यों ज्यों मैं आगे बढ़ता था त्यों त्यों पुकार भी बढ़ती थी। नभ मंडल के निर्मल पट पर श्यामल मेघावली चढ़ती थी। अब साफ समझ आता हा कोई अति दुख सह रहा है। हा माता पिता पिता माता ये बारंबार कह रहा है। पहुँचा तीर समान ही मैं भी जल के तीर, कांप रहा था उस समय सरयू का भी नीर। अब मैं घायल के था समीप पर आपा मेरे पास न था। मैं था शरीर था आंखें थी सब कुछ था होश हवास न था। ज्यों त्यों ये शब्द कहे मैंने हे कौन बताओ उत्तर दो। हे निर्दोषी दोषी हूँ मैं अब कुछ दंड अभी निश्चित कर दो। मैं अवधपुरी का दशरथ हूँ मेरा ही सर हत्यारा है। पढ़कर मृगया के धोखे में मैंने ही तुमको मारा है। यह कह उस घायल के समीप बैठा मैं घाव सींचने को। जिन हाथों से छोड़ा था सर उससे ही उसे खींचने को। निकली सर के साथ ही एक रुधिर की धार, गूंज उठी फिर पूर्ववत वन में करुण पुकार। कह कर हा माता हाय पिता जब घायल न खोली आंखें, तब निश्चय जानो मेरी भी डब डबा उठी डोली आंखें। सायक का बदला लेने को आई इस तरह निकल आंखें। रोई मेरी आंखों में आ उस दुर्बल की निर्बल आंखें। मिले परस्पर इस तरह दो दर्दीले नैन, दर्द मंद न तब कहे दर्द भरे कुछ बैन। दशरथ तुम राजा दशरथ हो गया धन्य दर्शन कर में। ये सर नव जीवन है जिससे परलोक जा रहा मर कर में। राजन शिकार के धोखे में हो गया शिकार अगर मेरा, तो इसमें दोषी नहीं आप आ गया अंत अवसर मेरा। अवधेश्वर श्रवण नाम मेरा दो नैनों का मैं तारा हूँ। माँ बाप बुद्ध हैं अंधे हैं उनका ही एक सहारा हूँ। बड़ भागी हूँ जीवन बीता माँ और बाप की सेवा में। सरयू तट आकर आज मरा माँ और बाप की सेवा में।